यह उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसीरुद्दीन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में खाने के लाले तो नहीं थे, लेकिन ऐशो आराम की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। मुल्ला अक्सर अपने घर के आंगन में बैठकर सोचा करते थे कि आखिर धन कमाने का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें मेहनत कम हो और मुनाफा ज्यादा। मुल्ला के पास एक गधा था। अब गधा तो गधा होता है, लेकिन मुल्ला का गधा कोई साधारण जानवर नहीं था। वह मुल्ला के साथ रहते रहते उन्हीं की तरह थोड़ा सनकी और बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। उसका नाम मुल्ला ने बड़े प्यार से मोती रखा था, लेकिन मोती के काम बिल्कुल कौड़ियों वाले थे। वह इतना आलसी था कि अगर उसे पता चले कि खाना खाने के लिए भी मुंह हिलाना पड़ेगा, तो शायद वह भूखा रहना पसंद करता। एक दिन मुल्ला अपनी बेगम के पास बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी बेगम ने ताना मारते हुए कहा, अजी सुनिए, घर में बैठने से रोटियां नहीं आती। पड़ोस का जुम्मन शहर जाकर व्यापार करता है, और देखो आज उसने अपना घर पक्का करवा लिया है। और एक आप हैं जो बस दिन भर इस खटिया पर बैठे शेखचिल्ली के सपने देखते रहते हैं। मुल्ला ने कप नीचे रखा और अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोले, बेगम तुम घबराओ मत। मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार योजना है। मैंने सुना है कि शहर की मंडी में नमक बहुत सस्ता मिलता है, और हमारे गांव में नमक की कीमत आसमान छू रही है। अगर मैं शहर से नमक लाकर यहाँ बेचूं, तो कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। बेगम ने संशय से पूछा, लेकिन लाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। मुल्ला हंसे, अरे पगली, तो यह मोती किस दिन काम आएगा? खड़ा खड़ा मोटा हो रहा है, इसी पर लाद कर लाऊंगा नमक। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला तैयार हो गए। उन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की, जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बचाकर रखी थी। मोती गधे की पीठ पर एक मोटी गद्दी रखी और निकल पड़े शहर की ओर। शहर गांव से काफी दूर था। रास्ता पथरीला था और बीच में एक छोटी नदी भी पड़ती थी, जिसे पार करके जाना होता था। शहर की मंडी में पहुंचकर मुल्ला ने भावताव किया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्हें पता चला कि नमक सचमुच वहां बहुत सस्ता था। मुल्ला ने मन ही मन मुनाफे का हिसाब लगाया और खुश होकर ढेर सारा नमक खरीद लिया। उन्होंने नमक को 2 बड़ी बड़ी बोरियों में भरा। बोरियां काफी भारी थीं। मुल्ला ने बड़ी मुश्किल से उन बोरियों को उठाया और मोती गधे की पीठ पर लाद दिया। अब शुरू हुआ वापसी का सफर। सूरज अपने पूरे शबाब पर था। दोपहर की तेज धूप, गर्म हवा के थपेड़े और ऊपर से पीठ पर नमक का भारी बोझ। मोती गधे की हालत खराब हो गई। वह मन ही मन अपने मालिक को कोस रहा था। मोती सोच रहा था, आज तक तो मालिक बस खुद ही सवारी करते थे, मेरा वजन तो मैं संभाल लेता था। लेकिन आज तो इन्होंने हद ही कर दी। यह क्या पत्थर लाद दिए हैं मेरी पीठ पर। उफ! एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। मुल्ला आगे आगे रस्सी पकड़े चल रहे थे और मोती धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से पीछे पीछे। मोती की चाल इतनी धीमी थी कि चींटी भी उसे दौड़ में हरा दे। मुल्ला बार बार उसे पुचकारते, चल मेरे शेर, बस थोड़ा रास्ता और है। घर पहुंचकर तुझे हरी हरी घास खिलाऊंगा। लेकिन मोती के लिए वह घास का लालच भी उस भारी बोझ के आगे फीका था। चलते चलते वे उस नदी के किनारे पहुंचे जो गांव और शहर के बीच पड़ती थी। नदी बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसका पानी ठंडा और बहाव थोड़ा तेज था। पुल न होने के कारण लोगों को पानी के बीच से ही चलकर जाना पड़ता था। मुल्ला ने अपनी धोती ऊपर चढ़ाई और पानी में उतर गए। मोती गधा भी बेमन से पानी में उतरा। ठंडे पानी ने मोती को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन पीठ का बोझ अभी भी जानलेवा लग रहा था। तभी अचानक मोती का पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा।
धड़ाम। मोती गधा संतुलन नहीं बना पाया और सीधे पानी में गिर गया। नमक की बोरियां पूरी तरह पानी में डूब गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन घबरा गए। अरे, अरे मोती, उठ, मेरा नमक बर्बाद हो जाएगा, मुल्ला चिल्लाए और गधे को उठाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने रस्सी खींची, पूंछ पकड़ी, धक्का दिया, लेकिन मोती तो जैसे जम गया था। उसे उठने में समय लग रहा था। करीब 5-7 मिनट की जद्दोजहद के बाद मोती गधा किसी तरह खड़ा हुआ। मुल्ला का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें लगा कि उनका सारा पैसा पानी में बह गया। लेकिन जैसे ही मोती खड़ा हुआ और उसने चलना शुरू किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अरे, यह क्या? मोती ने मन में सोचा। मेरी पीठ तो बिल्कुल हल्की हो गई है। वह भारी बोझ कहाँ गया? क्या जादू हो गया? जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि विज्ञान क्या कहता है। नमक पानी में घुलनशील होता है। जब गधा पानी में गिरा और कुछ देर तक बैठा रहा, तो बोरियों में भरा ढेर सारा नमक पानी में घुल गया और बह गया। अब बोरियों में बस थोड़ा सा नमक और गीली बोरियों का वजन रह गया था। गधा खुशी से झूम उठा। जिस रास्ते को वह रेंगरेंग कर तय कर रहा था, अब वह वहां घोड़े की तरह दौड़ने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उदास थे कि उनका नुकसान हो गया, लेकिन गधे की फुर्ती देखकर उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कम से कम जानवर को चोट नहीं आई। उस दिन मुल्ला खाली हाथ और गीली बोरियां लेकर घर पहुंचे। बेगम ने पूछा, नमक कहाँ है? मुल्ला ने सारी कहानी सुनाई। बेगम ने माथा पीट लिया, लेकिन मुल्ला ने कहा, कोई बात नहीं, व्यापार में नफा नुकसान तो होता रहता है। मैं कल फिर जाऊंगा। अगले दिन मुल्ला ने फिर से कुछ पैसों का इंतजाम किया। वे फिर उसी जोश के साथ शहर गए। मोती गधा भी साथ था, लेकिन आज उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसे कल वाला जादू याद था। मुल्ला ने फिर से नमक खरीदा। इस बार उन्होंने सोचा कि कल का नुकसान पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा नमक ले जाता हूं। उन्होंने बोरियों को खचाखच भरा और मोती की पीठ पर लाद दिया। बोझ कल से भी ज्यादा था। मोती के पैर फिर डगमगाने लगे। रास्ते भर मोती यही सोचता रहा, बस उस नदी के आने की देर है। आज तो मैं उस मालिक को बताऊंगा कि मैं भी कितना समझदार हूं। दोपहर होते होते वे फिर उसी नदी के किनारे पहुंचे। मुल्ला ने सोचा कि कल गधा फिसल गया था, इसलिए आज मैं इसे बहुत संभाल कर ले जाऊंगा। मुल्ला ने रस्सी कसकर पकड़ी और धीरे धीरे पानी में आगे बढ़े। लेकिन मोती तो अपनी योजना बना चुका था। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, जहां पानी थोड़ा गहरा था, मोती ने जानबूझकर अपने पैर मोड़े और छपाक, वह फिर से पानी में बैठ गया। मुल्ला हैरान रह गए। अरे मोती, तुझे क्या हो गया? कल तो पत्थर से फिसला था, आज तो यहां कोई पत्थर भी नहीं है। उठ, जल्दी उठ। लेकिन मोती जानता था कि उसे क्या करना है। वह जानबूझकर सुस्त पड़ गया। मुल्ला जितना उसे खींचते, वह उतना ही पानी में जमा रहता। उसने मुल्ला को अपनी जगह से हिलने भी नहीं दिया। जब उसे लगा कि काफी नमक घुल चुका होगा, तब वह बड़े आराम से एक विजेता की तरह खड़ा हुआ। परिणाम वही हुआ। बोझ एकदम हल्का हो गया। मोती फिर से मटकते हुए, पूंछ हिलाते हुए गांव की तरफ चल पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपना सिर खुजाते रह गए। वे सोच रहे थे, यह इत्तेफाक है या यह गधा बीमार है? लगातार 2 दिन एक ही जगह पर कैसे गिर सकता है? घर पहुंचकर मुल्ला को फिर से अपनी बीवी की डांट सुननी पड़ी। मुल्ला अब चिंता में पड़ गए थे। उनकी जमा पूंजी खत्म हो रही थी और हाथ कुछ नहीं लग रहा था।
मुल्ला नसीरुद्दीन भले ही कभी कभी भोले बनते थे, लेकिन वे असल में बेहद बुद्धिमान थे। रात को लेटे-लेटे उन्होंने पूरी घटना पर विचार किया। कल गधा उस जगह गिरा जहां फिसलन थी, यह समझ आता है। लेकिन आज तो पानी शांत था, और गिरने के बाद उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक सुकून था। और पानी से निकलते ही वह ऐसे भागा जैसे कोई रेस का घोड़ा हो। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यह बात है। जनाब मोती ने विज्ञान सीख लिया है। उन्हें पता चल गया है कि पानी में बैठने से नमक घुल जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। बेटा मोती, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा मालिक कौन है। अगर तुम डाल हो तो मैं पात हूं। मुल्ला ने तय कर लिया कि अब इस आलसी गधे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। तीसरे दिन की सुबह हुई। मुल्ला ने मोती की पीठ थपथपाई और बोले, चलो भाई, आज आखिरी बार कोशिश करते हैं। अगर आज भी नुकसान हुआ तो मैं यह व्यापार बंद कर दूंगा। मोती गधा मन ही मन हंसा, मालिक, आप चाहे 100 बार कोशिश करो, मेरे पास तो नदी वाला जादुई नुस्खा है। मैं काम नहीं करने वाला। वे शहर पहुंचे। मुल्ला मंडी में गए। लेकिन आज वे नमक वाले की दुकान पर नहीं बल्कि एक रुई कॉटन के व्यापारी की दुकान पर गए। मुल्ला ने वहां से ढेर सारी रुई खरीदी। रुई वजन में हल्की होती है, लेकिन जगह ज्यादा घेरती है। मुल्ला ने बड़ी बड़ी बोरियों में रुई भरी। बोरियां देखने में इतनी विशाल लग रही थीं जैसे कि उनमें टनों वजन हो, लेकिन असल में वे बहुत हल्की थीं। जब मुल्ला ने वे विशाल बोरियां मोती की पीठ पर लादी तो मोती घबरा गया। हे भगवान, इतनी बड़ी बोरियां! आज तो मालिक ने पूरा पहाड़ ही लाद दिया है। आज तो मेरी कमर टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही मोती चला, वह हैरान रह गया। अरे, यह क्या? यह बोरियां तो देखने में ही खतरनाक हैं, इनमें वजन तो है ही नहीं। यह तो फूल जैसी हल्की हैं। मोती बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आज का दिन तो बहुत आसान है। लेकिन फिर उसके शैतानी दिमाग ने सोचा, अभी तो यह हल्की हैं, लेकिन अगर मैं नदी में अपनी डुबकी वाली तरकीब लगा दूं तो यह और भी हल्की हो जाएंगी। शायद इनका वजन एकदम खत्म हो जाए और मैं हवा में उड़ने लगूं। लालच बुरी बला है, यह बात मोती को अभी समझ आनी बाकी थी। दोपहर की वही चिलचिलाती धूप और वही नदी। मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मुल्ला ने रस्सी ढीली छोड़ दी। उन्होंने मोती की तरफ देखा भी नहीं। मोती को लगा कि मौका अच्छा है। उसने वही किया जो उसने पिछले 2 दिनों से किया था। उसने अपने घुटने मोड़े और बड़े मजे से पानी में बैठ गया। पानी ठंडा था और मोती को बड़ा आनंद आया। उसने सोचा, अब मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा ताकि यह जो भी सामान है वह घुल जाए और मैं खाली हाथ घर जाऊं। मोती पानी में बैठा रहा। रुई की बोरियां पानी में डूब गईं। लेकिन इस बार नमक नहीं था। इस बार रुई थी। और दोस्तों, रुई की फितरत नमक से बिल्कुल उल्टी होती है। नमक पानी में घुलता है, लेकिन रुई पानी को पीती है। रुई प्यासी थी। उसने नदी का पानी सोखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन बोरियों ने गैलनों पानी सोख लिया। जो बोरियां कुछ देर पहले फूल जैसी हल्की थीं, अब वे पत्थर से भी ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उनका वजन कई गुना बढ़ गया था। जब मोती को लगा कि काफी समय हो गया है, तो उसने उठने की कोशिश की। उफ़, उसने जोर लगाया, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। उसे लगा शायद पैर फंस गया है।
उसने दोबारा पूरी ताकत लगाई। उसकी नसें तन गईं, लेकिन बोझ इतना ज्यादा था कि वह खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अब मोती घबराया। उसने रेंकना शुरू किया। उसकी आंखों में डर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जादू उल्टा कैसे पड़ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने डंडा हिलाया और बोले, क्या हुआ भाई मोती? आज आराम पसंद नहीं आ रहा? उठो, घर नहीं चलना। मोती ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, गिरते पड़ते वह किसी तरह खड़ा हुआ। अब उसकी पीठ पर सिर्फ रुई नहीं, बल्कि नदी का ढेर सारा पानी भी लदा था। वह वजन इतना ज्यादा था कि मोती की सांस फूल गई। नदी से घर तक का रास्ता अभी भी बाकी था। मोती के लिए यह अब तक का सबसे मुश्किल सफर था। उसके पैर कांप रहे थे। हर कदम पर उसे अपनी नानी याद आ रही थी। पानी टपक रहा था और बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन उसके साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने गधे की तरफ देखा और प्यार से समझाया, लेकिन उनकी आवाज में सख्ती थी। मुल्ला बोले, देखो मोती, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उनका बोझ ईश्वर हल्का कर देता है। लेकिन जो चालाकी से काम चोरी करते हैं, उनका बोझ इस गीली रुई की तरह कई गुना बढ़ जाता है। तुमने सोचा था कि तुम मुझे मूर्ख बनाओगे? मैं जानता था कि तुम पिछले 2 दिन से जानबूझकर गिर रहे थे। आज तुम्हें अपनी चालाकी का फल मिल गया। गधा बेजुबान था, लेकिन उस दिन उसकी झुकी हुई गर्दन और डबडबाई आंखें बता रही थीं कि उसे सबक मिल चुका है। उसने मान लिया था कि मालिक से जीतना उसके बस की बात नहीं। रास्ता जो आधे घंटे का था, उसे पार करने में उन्हें 3 घंटे लग गए। घर पहुंचते पहुंचते मोती अधमरा हो चुका था। घर पहुंचकर मुल्ला ने बोरियां उतारी और मोती को चारा डाला। थकाहारा मोती चुपचाप खाना खाने लगा। उस दिन के बाद से मोती ने कभी भी नदी में बैठने की कोशिश नहीं की। चाहे उसकी पीठ पर नमक हो, लकड़ी हो या कपड़े, वह हमेशा चुपचाप ईमानदारी से नदी पार करता। वह समझ गया था कि आलस और धोखे का रास्ता शुरू में आसान लग सकता है, लेकिन अंत में वह भारी मुसीबत ही लाता है। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। कामचोरी करके हम कुछ पल के लिए आराम पा सकते हैं, लेकिन अंत में हमें उससे ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। हर बार एक ही तरकीब काम नहीं आती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो चालाकी आज काम कर गई, जरूरी नहीं कि कल भी काम करे। उल्टा वह आपको मुसीबत में डाल सकती है। अनुभव का महत्व। मुल्ला ने अपनी बुद्धि और अनुभव से समस्या का समाधान निकाला, न कि गुस्से से। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी 2। शहर के सबसे शांत मोहल्ले में एक घर था आलिम साहब का। आलिम साहब एक नेक दिल व्यापारी थे, जिनकी मुस्कान और दरियादिली के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन पिछले 1 महीने से उस घर की रौनक जैसे किसी ने छीन ली थी। आलिम साहब एक अजीब बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए थे। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम किसी को नहीं पता था, बस उसके लक्षण सब देख रहे थे। उनका पूरा शरीर ऐसा दुखता था, मानो हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। हड्डियों में ऐसा दर्द उठता था कि वो चीख भी नहीं पाते थे, बस आंखों से आंसू बहते रहते थे। शहर के सबसे बड़े हकीम इरफान पिछले 1 महीने से अपनी पूरी विद्या लगाकर हार मान चुके थे। कीमती से कीमती दवाएं, जड़ी बूटियों के लेप, दुआओं और तावीज़ों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। हकीम साहब ने निराश होकर कहा, आलिम की बेगम, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीमारी नहीं देखी। लगता है ऊपर वाले की मर्जी कुछ और है। बस अब दुआ करो। यह सुनकर आलिम की पत्नी रोने लगी। बाहर खड़े लोग भी कानाफूसी करने लगे। एक पड़ोसी बोला, बेचारे आलिम साहब, कितने भले इंसान हैं। दूसरे ने कहा, सुना है दर्द से रात रात भर सो नहीं पाते, बस कराहते रहते हैं। पूरा मोहल्ला दुखी था। हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से सलाह दे रहा था। लेकिन आलिम साहब में इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो बिस्तर से उठ भी सकें। उनकी आंखों की चमक जा चुकी थी और उन्होंने जीना ही छोड़ दिया था। ऐसा लगता था मानो वो बस अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहे हों। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, तभी उस गली में मुल्ला नसीरुद्दीन का आगमन हुआ। मुल्ला को देखकर लोगों के चेहरे पर अजीब से भाव आए। कुछ को लगा कि अब शायद कोई चमत्कार हो, और कुछ को लगा कि ये आदमी अब इस गंभीर माहौल में भी कोई मजाक न कर दे। मुल्ला ने भीड़ को देखा, घर से आती उदासी को महसूस किया और बिना किसी से कुछ पूछे सीधे आलिम साहब के कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, जिसे बस आलिम की पत्नी की सिसकियों की आवाज तोड़ रही थी। मुल्ला ने एक नज़र हकीम साहब पर डाली, फिर आलिम की पत्नी को देखा और अंत में उनकी नज़र बिस्तर पर पड़े आलिम पर टिक गई। मुल्ला धीरे धीरे चलकर आलिम के बिस्तर के पास गए और उनके बगल में बैठ गए। उन्होंने आलिम का हाथ नहीं पकड़ा, न ही उनका हालचाल पूछा। वो बस चुपचाप उन्हें देखते रहे। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान था कि मुल्ला आखिर करना क्या चाहते हैं। हकीम इरफान से रहा नहीं गया। उन्होंने थोड़ी झुंझलाहट में कहा, मुल्ला, अगर कुछ करना नहीं है तो कम से कम मरीज को आराम से रहने दो। तुम्हारी खामोशी हमें और परेशान कर रही है। मुल्ला ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और हकीम की आंखों में देखा। उन्होंने शांत आवाज में पूछा, हकीम साहब, आप तो ज्ञानी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आलिम को सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ है? हकीम साहब ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, इसके पूरे बदन में। इसकी एक एक हड्डी, एक एक नस दर्द से फटी जा रही है। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसे कोई समझ नहीं सकता। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और वापस आलिम की तरफ मुड़ गए। उन्होंने बहुत धीमे से पूछा, आलिम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आलिम ने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकें झपकाईं, जिसका मतलब था हाँ। अब वो पल आने वाला था जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हिलाकर रख दिया। मुल्ला ने जो सलाह दी वो किसी के भी गले नहीं उतरी। उन्होंने आलिम की आंखों में देखते हुए बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, आलिम, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। बिस्तर से उठो, सामने वाली दीवार के पास जाओ और अपना सिर उस दीवार पर जोर जोर से तब तक मारो जब तक वो फूट न जाए या तुम्हें होश न रहे। एक पल के लिए सबको लगा कि उन्होंने गलत सुना है। आलिम की पत्नी, जो अब तक रो रही थी, सदमे से चुप हो गई। हकीम साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। आलिम की पत्नी ने गुस्से और हैरानी से चिल्लाकर कहा, मुल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे शौहर पहले ही मौत के मुंह में हैं और तुम उन्हें खुद को मारने के लिए कह रहे हो। निकल जाओ मेरे घर से, अभी निकल जाओ। हकीम साहब ने भी तिरस्कार से कहा, लानत है ऐसी सलाह पर। मुल्ला, मैं हमेशा से जानता था कि तुम एक मस्खरे के अलावा कुछ नहीं हो, लेकिन तुम इतने बेरहम और जाहिल होगे, ये नहीं सोचा था। मरीज की पीड़ा का मजाक बनाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन मुल्ला के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो शांत बैठे रहे, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही मामूली बात कही हो। उनकी नजरें बस आलिम पर टिकी थीं।
आलिम, जो अब तक लगभग बेहोश था, मुल्ला के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं और मुल्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्यों? मुल्ला मानो उसका सवाल समझ गए हों, उसकी ओर झुककर फुसफुसाए, आलिम, तुमने दुनिया की हर दवा आजमा ली, हर हकीम को दिखा लिया, अब बस एक बार मुझ पागल की बात मानकर देख लो। खोने के लिए तुम्हारे पास बचा ही क्या है? शायद यही तुम्हारा आखिरी इलाज हो। ये शब्द आलिम के दिल में उतर गए। खोने के लिए बचा ही क्या है? यह बात सच थी। वो हर पल घुट घुट कर मर रहा था। उसने एक फैसला किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर कांपते हुए हाथों से आलिम ने बिस्तर की चादर पकड़ी और उठने की कोशिश की। यह देखकर उसकी पत्नी और हकीम उसे रोकने के लिए दौड़े। उसकी पत्नी बोली, नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? लेट जाइए। आलिम ने टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, मुझे मुझे मुल्ला की बात माननी है। मुझे मरने से पहले एक बार यह कोशिश करनी है। किसी को यकीन नहीं हुआ। वो आदमी जो 1 महीने से हिल नहीं पा रहा था, आज दीवार पर सिर मारने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से दीवार की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी हुई थीं। और फिर आलिम ने अपना सिर दीवार पर दे मारा। धम्म की एक हल्की आवाज आई। फिर उसने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और एक बार फिर सिर मारा। धम्म, अब उसकी आंखों में एक जुनून था। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर जोर से सिर दीवार पर मारा। धड़ाक, एक जोर की आवाज हुई और आलिम आह कहकर अपने माथे को पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके माथे से खून की एक पतली धार बहने लगी थी। उसकी पत्नी चीख मारकर उसकी तरफ भागी। हकीम साहब भी घबरा गए और बोले, देखा, मैंने कहा था, इस पागल ने इसे और जख्मी कर दिया। सब मुल्ला को गुस्से से देखने लगे, जो अब भी शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। मुल्ला धीरे से उठे और आलिम के पास गए। उन्होंने जमीन पर बैठे आलिम के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कैसा महसूस हो रहा है दोस्त? आलिम ने दर्द से अपना चेहरा उठाया। उसके माथे पर तेज दर्द था, आंखों में आंसू थे। वह कराहते हुए बोला, मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है मुल्ला। ऐसा लग रहा है जैसे सिर फट जाएगा। मुल्ला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी आंखों में चमक के साथ अपना सबसे जरूरी सवाल पूछा, मैं सिर के दर्द की बात नहीं कर रहा आलिम। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे बदन का दर्द कैसा है? तुम्हारी हड्डियों में जो सुइयां चुभ रही थीं, उनका क्या हाल है? आलिम एक पल के लिए रुक गया। उसका ध्यान अपने माथे के दर्द से हटकर अपने शरीर पर गया। वो अपने हाथों को हिलाने लगा, अपनी टांगों को महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आलिम को एहसास हुआ कि उसके बदन का, उसकी हड्डियों का वो पुराना, महीनों पुराना दर्द गायब है। वो वहां है ही नहीं। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, मेरा बदन का दर्द, वो तो महसूस ही नहीं हो रहा। कहाँ गया वो दर्द? मुझे तो बस मेरे माथे का दर्द महसूस हो रहा है। यह सुनते ही पूरे कमरे में बिजली सी दौड़ गई। हकीम साहब का मुंह आश्चर्य से और भी ज्यादा खुल गया। आलिम की पत्नी की आंखों में आंसुओं की जगह उम्मीद की चमक आ गई। तब मुल्ला ने सबको वो राज बताया जो किसी हकीम की किताब में नहीं लिखा था। मुल्ला ने सबकी तरफ देखकर
मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, हमारा दिमाग एक अजीब शय है। यह एक समय में एक ही बड़ी तकलीफ पर ध्यान दे सकता है। आलिम का शरीर महीनों से एक पुराने और गहरे दर्द का आदी हो चुका था। उस दर्द ने इसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैंने बस उसे एक नया, ताज़ा और उससे ज्यादा तेज दर्द दिया। जैसे ही इसके माथे पर तेज दर्द हुआ, इसके दिमाग ने फौरन उस पुराने दर्द को भुला दिया और अपना पूरा ध्यान इस नई चोट पर लगा दिया। कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है। फिर हकीम की तरफ देखकर बोले, हकीम साहब, माथे की इस चोट का इलाज तो आपकी जड़ी बूटियों से हो जाएगा, लेकिन मन के दर्द का इलाज किसी दवा से नहीं होता, उसे तो बस भटकाना पड़ता है। उस दिन सबने सीखा कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को कभी कभी एक छोटी सी नई चुनौती से हराया जा सकता है। आलिम के माथे का जख्म कुछ ही दिनों में भर गया, लेकिन उस दिन उसका जो महीनों पुराना रोग गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी मुल्ला नसीरुद्दीन की एक और कहानी, जो सिखाती है कि कभी कभी समस्याओं का हल सीधा नहीं, बल्कि उल्टा सोचने से मिलता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी पुरानी मुश्किल है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो शायद आपको भी अपना ध्यान किसी नई चुनौती पर लगाने की जरूरत है। कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी 3। दोस्तों कहते हैं कि सर्दी का मौसम अमीरों के लिए रोमांस और गरीबों के लिए एक श्राप बनकर आता है। आज की कहानी उस दौर की है जब शहर पर ऐसी सर्दी का कहर टूटा था जैसा 100 सालों में किसी ने नहीं देखा था। नदियां जम गई थीं, पेड़ बर्फ से ढक गए थे और रात में चलने वाली बर्फीली हवा हड्डियों तक को कंपा देती थी। इस जानलेवा सर्दी में, जहां अमीर अपनी हवेलियों में अंगीठियों के सामने बैठकर गर्म कहवे का मजा ले रहे थे, वहीं गरीबों की बस्तियों में जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लकड़ी की दीवार का फासला था। यह कहानी है दो इंसानों की। एक शहर का सबसे अमीर लेकिन दिल का सबसे गरीब सौदागर हाजी कासिम, और दूसरा एक गरीब लकड़हारा करीम, जो अमीर तो नहीं था लेकिन उसका दिल सोने का था। और इन दोनों के बीच में थे हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन, जो तराजू के कांटों को बराबर करना बखूबी जानते थे। हाजी कासिम वो इंसान था जिसके लिए दुनिया की हर चीज की कीमत सोने और चांदी के सिक्कों में थी। उसकी तिजोरियां सोने से भरी थीं, उसके गोदाम अनाज से अटे पड़े थे, लेकिन उसका दिल इंसानियत और रहमदिली से बिल्कुल खाली था। वो हर सुबह अपनी दौलत गिनता था और हर रात उसे और बढ़ाने के सपने देखता था। उसके लिए किसी गरीब की लाचारी एक ऐसा शोर थी जिसे वो अनसुना कर देता था। यह करीम का घर था। करीम एक ईमानदार लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना परिवार पालता था। लेकिन इस बेरहम सर्दी ने उसे बीमार कर दिया था। पिछले 15 दिनों से वो बिस्तर से उठ नहीं पाया था। घर में जो थोड़ी बहुत लकड़ियां थीं, वो कब की जल चुकी थीं। अनाज के दाने खत्म हो चुके थे और बच्चों की कापती हुई सूरत देखकर करीम का दिल फटा जा रहा था। उसे अपनी बीमारी का दुख नहीं था, उसे दुख था कि वो अपने बच्चों को एक पल की गर्माहट भी नहीं दे पा रहा था। उस रात जब सर्दी अपने चरम पर थी और हवा चाकुओं की तरह जिस्म को काट रही थी, करीम के छोटे बेटे ने कांपते हुए कहा, अब्बा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम आग नहीं जला सकते? यह सवाल करीम के सीने में तीर की तरह चुभ गया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। वो जानता था कि अगर आज रात आग का इंतजाम नहीं हुआ तो शायद उसके बच्चे सुबह का सूरज न देख पाएं। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों के पास रहो, मैं अभी आया। करीम हाजी कासिम से पैसे या लकड़ी मांगने नहीं जा रहा था। वो जानता था कि उस पत्थर दिल इंसान से कुछ मांगना अपनी इज्जत गंवाने जैसा है।
उसके दिमाग में एक बहुत ही भोला सा ख्याल आया था। वो जानता था कि हाजी की हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा रसोई घर है, जहां दिन रात नौकरों के लिए खाना पकता है और बड़ी बड़ी भट्टियां जलती रहती हैं। उन भट्टियों की गर्मी से रसोई घर की बाहरी दीवार भी गर्म हो जाती होगी। करीम ने सोचा, मैं हाजी से बस इतनी इजाजत मांगूंगा कि वो मुझे और मेरे बच्चों को बस उस दीवार के पास बैठने दे। हमें उसकी आग नहीं चाहिए, बस उसकी आग से गर्म हुई दीवार की गर्मी ही काफी होगी। इसमें हाजी का तो कोई नुकसान नहीं होगा। यह छोटी सी उम्मीद लेकर काम पता हुआ करीम हाजी कासिम की आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और डरते डरते दस्तक दी। एक हट्टे कट्टे दरबान ने दरवाजा खोला और उसे घूरकर देखा। दरबान ने पूछा, क्या है, क्या चाहिए? करीम ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे हाजी साहब से मिलना है। एक छोटी सी अर्ज है। दरबान उसे अंदर ले गया। हाजी कासिम ने जब एक फटेहाल बीमार करीम को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। हाजी कासिम ने नफरत से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अगर भीख चाहिए तो सुबह आना। करीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं हाजी साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं बस एक छोटी सी मदद मांगने आया हूँ। मेरे बच्चे ठंड से मर रहे हैं। घर में लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं है। मैंने सुना है आपके रसोई घर की दीवारें भट्टियों की वजह से गर्म रहती हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं अपने परिवार के साथ बस उस दीवार के सहारे रात गुजार सकता हूं? आपकी लकड़ी या आपकी आग को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस दूर से आती उसकी गर्मी से मेरे बच्चे बच जाएंगे। यह सुनकर हाजी कासिम जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी शैतान के कहखे जैसी थी। उसने कहा, वाह, क्या दिमाग पाया है। तुम मेरी लकड़ी से पैदा हुई गर्मी मुफ्त में लेना चाहते हो? अरे बेवकूफ, वो गर्मी मेरे पैसों से खरीदी हुई लकड़ी से आती है। उस गर्मी पर मेरा हक है। मैं अपनी दौलत की परछाई भी किसी को मुफ्त में नहीं देता। दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा इस हवेली के आसपास भी दिखे तो टांगे तुड़वा दूंगा। यह कहकर उसने दरबानों को इशारा किया। दरबानों ने करीम को धक्के मारकर हवेली से बाहर बर्फ में फेंक दिया। करीम का शरीर तो जख्मी नहीं हुआ, लेकिन उसका दिल और उसकी आत्मा लाखों टुकड़ों में टूट गई। वो रोता हुआ, अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ लौट गया। लेकिन करीम को शायद पता नहीं था कि उस रात एक जोड़ी आंखें यह सारा तमाशा देख रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन कड़ाके की ठंड में अपनी खिड़की के पास खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्होंने हाजी कासिम का घमंड और करीम की बेबसी देखी और उसी पल फैसला कर लिया कि इस अमीर सौदागर को इंसानियत का वो सबक सिखाना होगा जो वो कभी न भूल पाए। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन नहा धोकर अपना सबसे अच्छा लिबास पहनकर सीधे हाजी कासिम की हवेली पहुंचे। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी और मुस्कान के साथ कहा, आदाब हाजी साहब। आज सुबह आपकी सूरत देखी तो दिन बन गया। मैं तो बस आपको एक दावत का न्योता देने आया था। हाजी कासिम ने हैरानी से पूछा, दावत? कैसी दावत? मुल्ला ने जवाब दिया, बस मैंने शहर के कुछ खास और इज्जतदार लोगों के लिए एक छोटी सी दावत रखी है। और आप तो हमारे शहर की शान हैं, आपके बिना तो दावत अधूरी है। आज रात मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइएगा। हाजी कासिम को मुल्ला की बातें अजीब लगीं, लेकिन जब उसने सुना कि शहर के दूसरे बड़े लोग भी आ रहे हैं तो उसका घमंड जाग गया। उसने सोचा, यह मुल्ला मुझे बुलाने पर मजबूर है। जाना तो पड़ेगा, अपनी शान भी तो दिखानी है। उसने मुल्ला का न्योता स्वीकार कर लिया। उस रात हाजी कासिम अपनी सबसे कीमती पोशाक और इत्र लगाकर मुल्ला के घर पहुंचा।
उसने देखा कि शहर के काजी साहब और कुछ दूसरे अमीर व्यापारी भी वहां मौजूद थे, लेकिन मुल्ला का घर ठंडा था। कहीं भी अंगीठी या अलाव का नामो निशान नहीं था, और तो और खाने की कोई खुशबू भी नहीं आ रही थी। सब लोग एक कमरे में कालीन पर बैठ गए। मुल्ला ने सबका स्वागत किया, लेकिन खाने का कोई जिक्र नहीं किया। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। सबके पेट में चूहे कूदने लगे। ठंड के मारे सबके दांत किटकिटा रहे थे। आखिरकार हाजी कासिम से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, ये क्या मजाक है? हमें दावत पर बुलाकर भूखा प्यासा बिठा रखा है, खाना कहाँ है? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे हाजी साहब, बस थोड़ा सब्र और कीजिए, खाना बस पकने ही वाला है, देखिए पक रहा है। यह कहकर मुल्ला ने कमरे के एक कोने में पड़े पर्दे को हटाया। सबने जो देखा वो देखकर हैरान रह गए। एक बड़ा सा पतीला रस्सी से छत से लटका हुआ था। पतीले के करीब 5 फीट नीचे जमीन पर एक मोमबत्ती जल रही थी, और उस मोमबत्ती के ठीक बगल में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रखी हुई थी। हाजी कासिम चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो मुल्ला? इस एक मोमबत्ती की गर्मी से यह पतीला 100 साल में भी गर्म नहीं होगा। और यह सोने की थैली यहाँ क्या कर रही है? मुल्ला नसीरुद्दीन शांति से उठे और हाजी कासिम के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने ऊंची और साफ आवाज में, ताकि सब सुन सकें, कहा, हाजी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह खाना इस मोमबत्ती से नहीं पक रहा, यह तो आपके इन सोने के सिक्कों की गर्मी से पक रहा है। यह सुनते ही सब लोग हंस पड़े। हाजी कासिम गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? बेजान सिक्कों में कौन सी गर्मी होती है जो खाना पका दे? इन सिक्कों और पतीले के बीच मीलों का फासला है। अब मुल्ला का इंतजार खत्म हुआ। यही वो पल था जिसके लिए उन्होंने यह सारा नाटक रचा था। उनकी आवाज में अब बिजली जैसी कड़क थी। उन्होंने कहा, हाजी कासिम, अगर तुम्हारी सोने की इन बेजान थैलियों की गर्मी 5 फीट की दूरी तय करके मेरे खाने के पतीले तक नहीं पहुंच सकती, तो कल रात तुम्हारी रसोई में जल रही लकड़ियों की गर्मी उस लंबी दीवार को पार करके एक गरीब लकड़हारे के कांपते हुए बच्चों तक कैसे पहुंच सकती थी? कमरे में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सब लोग चौंककर हाजी कासिम को देखने लगे। मुल्ला बोलते रहे, अगर मेरे खाने को तुम्हारे पैसे की गर्मी नहीं मिल सकती, तो करीम के बच्चों को तुम्हारी लकड़ी की गर्मी कैसे मिल जाती? तुमने उसे वो चीज देने से भी मना कर दिया जिसमें तुम्हारा एक दिन का भी खर्च नहीं हो रहा था। तुमने उसे अपनी दौलत की परछाई तक देने से इनकार कर दिया। अगर पैसा गर्मी नहीं दे सकता, तो उसकी अकड़ क्यों? मुल्ला के शब्द किसी हथौड़े की तरह हाजी कासिम के घमंड पर पड़े। उसका चेहरा शर्म से सफेद पड़ गया। काजी साहब और दूसरे व्यापारियों की नजरें उसे चुभ रही थीं। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने उसे सबक सिखाने के लिए ही यह जाल बुना था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि बिना कुछ कहे सिर झुकाए उस महफिल से उठकर चला गया। हाजी कासिम के जाने के बाद मुल्ला अपने मेहमानों को दूसरे कमरे में ले गए, जहां गर्मागर्म खाना पहले से तैयार था। उस रात के बाद हाजी कासिम ने कभी अपनी दौलत का घमंड नहीं दिखाया। और अगली सुबह करीम की झोपड़ी के बाहर किसी अनजान मददगार की तरफ से भेजी गई लकड़ियों और खाने का ढेर लगा हुआ था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली गर्मी पैसों में या अंगीठियों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है। सच्ची दौलत वो नहीं जिसे आप तिजोरियों में बंद रखते हैं, बल्कि वो है जिसे आप दूसरों के साथ बांटते हैं।
चाहे वो एक रोटी हो, एक कंबल हो या बस दीवार की थोड़ी सी गर्मी। कहानी 4। दोस्तों, आज की कहानी उस शहर की है जिसका नाम था अक्लसिसपुर। जैसा नाम वैसे ही वहां के लोग। वे बुरे नहीं थे, बस थोड़े से लालची, हद से ज्यादा आलसी और अफवाहों पर आंख बंद करके यकीन करने वाले थे। उस शहर में हर कोई अपनी दुनिया में मगन रहता था। पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं, भाई को भाई की फिक्र नहीं। अगर किसी के घर में आग लग जाए तो लोग पानी लेकर दौड़ने के बजाय यह देखने के लिए जमा हो जाते थे कि लपटें कितनी ऊंची उठ रही हैं। उनकी जिंदगी में एक अजीब सी ऊब और कालीपन भर गया था। और इसी शहर के एक कोने में रहते थे हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन। वो रोज सुबह अपने घर के चबूतरे पर बैठकर लोगों को देखते, उनकी बातें सुनते और मन ही मन मुस्कुराते। वो जानते थे कि इस शहर के लोगों को एक बीमारी लग गई है, स्वार्थ और अविश्वास की बीमारी। और मुल्ला ने ठान लिया था कि इस बीमारी का इलाज वो अपने ही निराले अंदाज में करेंगे। एक ऐसा इलाज जो इन लोगों को हिलाकर रख दे और उन्हें वो सबक सिखाए जो वो जिंदगी भर न भूल पाएं। एक दिन जब बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ थी, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से निकले। उन्होंने अपना सबसे साफ सुथरा चोगा पहना हुआ था और उनके हाथ में एक अजीब सी चीज थी, लोहे की एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी कील। वो उस कील को ऐसे पकड़कर चल रहे थे जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत की सबसे कीमती मणियों से जड़ा राजदंड लेकर चल रहा हो। वो उसे कभी अपनी आंखों से लगाते, कभी उसे चूमते और फिर आसमान की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाने लगते। लोगों ने मुल्ला की इस अजीब हरकत को देखा तो उनमें खुसर-फुसर शुरू हो गई। देखो देखो, मुल्ला आज पागल हो गया है, एक सब्जी वाले ने कहा। अरे, हाथ में वो जंग लगी कील लेकर ऐसे घूम रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो, एक दूसरा आदमी बोला। मुल्ला ठीक बाजार के बीचों बीच पहुंचे, जहां शहर की सबसे बातूनी और अफवाह फैलाने में माहिर जीनत भी अपनी दुकान लगाकर बैठी थी। मुल्ला जानते थे कि अगर किसी बात को पूरे शहर में फैलाना है तो बस जीनत बी के कानों तक पहुंचा दो, बाकी काम वो खुद कर देगी। मुल्ला जीनत बी की दुकान के पास जाकर रुक गए और जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगे। आह, क्या किस्मत पाई है मैंने, जन्नत की सीधे आसमान से उतरी है। अब तो अक्लसिसपुर के लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी खीर बनेगी इस कील से, ऐसी खीर बनेगी कि जो खाएगा उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। जीनत बी के कान खड़े हो गए। जन्नत की कील, हर मुराद पूरी करने वाली खीर। उसने फौरन अपनी दुकान छोड़ी और मुल्ला के पास आकर बोली, मुल्ला जी, ये क्या कह रहे हो? कैसी कील? कौन सी खीर? मुल्ला ने ऐसे अभिनय किया जैसे वो उसे अपना राज बताना ही नहीं चाहते। उन्होंने कील को अपनी मुट्ठी में छुपा लिया और बोले, अरे कुछ नहीं जीनत बी, तुम नहीं समझोगी। यह बहुत गहरी और आसमानी बातें हैं। यह कहकर मुल्ला आगे बढ़ गए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। जीनत बी ने आव देखा न ताव और पूरे बाजार में आग की तरह यह खबर फैला दी। और जैसा कि अफवाहों के साथ होता है, बात जितनी आगे बढ़ी उतनी ही बदलती गई। किसी ने कहा कि मुल्ला के हाथ एक ऐसी कील लगी है जो लोहे को सोना बना देती है। किसी ने कहा कि उस कील से बनी खीर खाने से आदमी हवा में उड़ने लगता है। शाम होते होते तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि जो भी वो खीर खाएगा वो अमर हो जाएगा। बस फिर क्या था? शहर के सारे लोग, अमीर करीब, बूढ़े जवान, सब अपना कामधाम छोड़कर मुल्ला के घर के बाहर जमा हो गए। भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। लोग नारे लगा रहे थे, मुल्ला जी खीर बनाओ, हमें भी जन्नत की खीर खानी है।
मुल्ला अपने घर से बाहर निकले और भीड़ को देखकर बोले, भाइयों और बहनों, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम सब क्यों आए हो। तुम सब इस जन्नती कील का चमत्कार देखना चाहते हो। लेकिन यह कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी और सबसे जरूरी बात, इसके लिए एक साफ दिल और नेक नीयत चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? भीड़ ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ, हम तैयार हैं। मुल्ला मुस्कुराए। उनकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। उन्होंने कहा, ठीक है, तो फिर सुनो। इस खीर को बनाने के लिए हमें दुनिया के सबसे बड़े पतीले की जरूरत होगी। एक ऐसा पतीला जिसमें पूरे शहर के लिए खीर बन सके। है किसी के पास ऐसा पतीला? शहर का सबसे अमीर और कंजूस सेठ धनीराम, जो भीड़ में सबसे आगे खड़ा था, फौरन बोला, मेरे पास है। मेरे गोदाम में एक बहुत बड़ा देग रखा है, जिसमें मैं ईद पर गरीबों के लिए खाना बनवाता हूँ। हालांकि वो साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा करता था, लेकिन आज अपनी शान दिखाने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फौरन अपने नौकरों को भेजकर वो विशाल पतीला मंगवा लिया। पतीला बाजार के चौक पर रख दिया गया। मुल्ला ने कहा, बहुत खूब। अब हमें इसे चूल्हे पर चढ़ाने के लिए आग जलानी होगी। इसके लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन याद रहे, लकड़ी सिर्फ वही लाएगा जिसके मन में कोई पाप न हो। यह सुनते ही लोगों में लकड़ियां लाने की होड़ मच गई। हर कोई यह साबित करना चाहता था कि उसका दिल सबसे ज्यादा साफ है। किसी ने अपने घर के दरवाजे तोड़ दिए, तो कोई अपनी खाट उठाकर ले आया। देखते ही देखते लकड़ियों का एक विशाल ढेर लग गया और पतीले के नीचे आग जला दी गई। मुल्ला ने लोगों से कहकर उस विशाल पतीले में पानी भरवाया। जब पानी उबलने लगा तो मुल्ला आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जेब से वो जन्नती कील निकाली, उसे 3 बार चूमा, आसमान की तरफ देखकर कुछ पढ़ा और बड़े ही नाटकीय अंदाज में उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया। इछपाक की आवाज आई और कील पानी में डूब गई। मुल्ला ने एक बड़ा सा कड़छा उठाया और पानी को ऐसे चलाने लगे जैसे वो कोई शाही पकवान बना रहे हों। भीड़ सांस रोके यह सब देख रही थी। हर कोई उस चमत्कार का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक पानी चलाने के बाद मुल्ला ने कड़छे से थोड़ा सा पानी चखा। उन्होंने अपना मुंह ऐसे बनाया जैसे कोई बहुत ही गहरी चीज महसूस कर रहे हों। हम मम्मा, मुल्ला ने आंखें बंद करके कहा। जन्नत का असर तो आना शुरू हो गया है। पानी में एक खास मिठास आ गई है। लेकिन कुछ कमी है। अगर इसमें बस एक मुट्ठी चावल पड़ जाए तो इसका स्वाद सीधा फरिश्तों के खाने जैसा हो जाएगा। एक आदमी जो चावल का व्यापारी था, यह सुनते ही चिल्लाया, मेरे चावल, मैं लाऊंगा चावल। मेरे चावल इस शहर में सबसे अच्छे हैं। वो दौड़ता हुआ गया और एक बोरी चावल लाकर पतीले में डाल दिए। मुल्ला ने फिर से खीर चलाई और चखी। वाह वाह, अब बात बन रही है। चावलों ने कील की ताकत को जगा दिया है। लेकिन अगर जन्नत की इस मिठास को जमीन की ताकत से मिलाना है तो इसमें थोड़ी दाल भी डालनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी दाल। एक बुढ़िया जो हमेशा दूसरों से चीजें मांगती थी, आज पहली बार कुछ देने के लिए आगे आई। वो दौड़कर अपने घर गई और अपनी पोटली में रखी सारी दाल लाकर पतीले में उड़ेल दी। अब मुल्ला की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने भीड़ की नब्ज पकड़ ली थी। उन्होंने फिर से खीर चखी और बोले, अद्भुत, अविश्वसनीय। ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। बस जरा सा नमक पड़ जाए तो स्वाद में ठहराव आ जाएगा। मैं लाऊंगा नमक।
और हल्दी मैं लाऊंगी ताकि इसका रंग सोने जैसा हो जाए। मेरे घर से घी ले आओ, इससे जन्नती खुशबू आएगी। और फिर जो हुआ वो अकलसिसपुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वो लोग जो कभी एक दूसरे को पानी तक नहीं पूछते थे, आज उस पतीले में कुछ न कुछ डालने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई अपने खेत से ताज़ी सब्जियां तोड़ लाया तो कोई अपने घर में रखा सबसे महंगा मसाला। किसी ने शक्कर की बोरी डाल दी तो किसी ने मेवे और किशमिश का पूरा डिब्बा काली कर दिया। हर कोई उस चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता था। वे यह भूल ही गए थे कि खीर तो वे खुद ही बना रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि वे जो कुछ भी डाल रहे हैं वो बस उस जन्नती कील की मदद कर रहा है। उनका स्वार्थ अब एक अजीब तरह की होड़ में बदल चुका था। देखते ही देखते वो पानी का पतीला अब एक शानदार, खुशबूदार और लजीज खीर के पतीले में बदल चुका था। उसकी महक पूरे शहर में फैल गई थी और हर किसी के मुंह में पानी आ रहा था। मुल्ला ने आखिरी बार कड़छा चलाया और ऐलान किया, मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत की खीर तैयार है। इस कील ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। भीड़ खुशी से पागल हो गई और तालियां बजाने लगी। मुल्ला ने सबसे खीर बंटवाना शुरू किया। लोगों ने जब पहला चम्मच खाया तो उनकी आंखें आनंद से बंद हो गईं। खीर वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनी थी। आखिर बनती भी क्यों नहीं? उसमें पूरे शहर की सबसे अच्छी चीजें जो पड़ी थीं। सब लोग मजे से खा रहे थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। वाह भाई, तुम्हारे चावलों ने तो कमाल कर दिया। अरे भाभी जी, आपके हाथ का घी क्या डाला, मजा ही आ गया। सालों बाद आज पहली बार अकलसिसपुर के लोग एक साथ बैठकर खा रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। उनके बीच की स्वार्थ की दीवारें जैसे पिघल गई थीं। जब सब खा चुके तो एक छोटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, सब कुछ तो हम ही लोगों ने डाला था। चावल, दाल, घी, शक्कर, सब हमारा था। तो फिर उस कील ने क्या किया? पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। यह सवाल हर किसी के दिमाग में था, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए। वो उस बच्चे के पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर पतीले में हाथ डालकर वो कील बाहर निकाली। उन्होंने उस गर्म कील को ऊंचा उठाकर सबको दिखाया और बोले, इस कील ने वही किया जो इसे करना था। इसने कोई चमत्कार नहीं किया। इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। भीड़ हैरान रह गई। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, हाँ, इसने तुम्हें बेवकूफ बनाया ताकि तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर सको। यह कील जन्नत से नहीं आई थी, यह मुझे मेरे गधे के अस्तबल से मिली थी। असली चमत्कार इस लोहे के टुकड़े में नहीं, तुम सब में छुपा था। यह खीर इसलिए स्वादिष्ट नहीं है कि इसमें जन्नत की कील पड़ी है, यह इसलिए स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें तुम्हारे पड़ोसी के चावल, उस बुढ़िया की दाल, उस सेठ का घी और तुम सबकी मोहब्बत मिली हुई है। मुल्ला की आवाज में अब एक गहराई थी। आज तुमने जो खीर बनाई है वो तुम सब रोज बना सकते थे, लेकिन तुम सब अपनी अपनी छोटी दुनिया में इतने बंद थे कि तुमने कभी मिलकर रहने की ताकत को पहचाना ही नहीं। इस कील ने बस तुम सबको एक साथ लाने का बहाना दिया। इसने तुम्हें यह सिखाया कि जब तुम सब मिलकर काम करते हो तो चमत्कार खुद ब खुद हो जाते हैं। मुल्ला की बातें सुनकर लोगों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने देखा कि वे एक झूठे चमत्कार के पीछे भाग रहे थे, जबकि असली चमत्कार तो उनके अपने ही हाथों में था। उस दिन के बाद अकलसिसपुर की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ा जादू लालच और अंधविश्वास में नहीं, बल्कि एकता, सहयोग और एक दूसरे पर भरोसे में है।
और यह सब मुमकिन हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन के उस तरीके से जिससे उन्होंने पूरी भीड़ को बेवकूफ बनाकर उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दिया था। कहानी 5। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि यह सोचने पर मजबूर करने के लिए है कि क्या दुनिया की हर बीमारी का इलाज हकीम की पुड़िया में ही होता है। क्या कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनका इलाज दवा से नहीं, दुआ से नहीं, बल्कि एक ऐसे पागलपन से होता है जिसे दुनिया बेवकूफ़ी कहती है पर जिसे प्यार करने वाला दिल कोशिश कहता है। यह कहानी है मुल्ला नसीरुद्दीन के प्यारे गधे भोलू की और उस अनोखे इलाज की जिसने शहर के सबसे बड़े हकीम को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। उस साल शहर में ऐसी सर्दी पड़ी थी जैसी किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। आसमान से रुई के फाहे नहीं बल्कि बर्फ के पत्थर गिरते थे। हवा इतनी सर्द और तेज थी कि जैसे कोई नुकीला चाकू जिस्म पर चल रहा हो। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, अंगीठियों के पास बैठकर भी उनके दांत किटकिटा रहे थे। ऐसी हाड़ कंपाने वाली सर्दी में सबसे बुरा हाल था बेजुबान जानवरों का। और इन्हीं जानवरों में से एक था मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा भोलू। भोलू सिर्फ मुल्ला का गधा नहीं था, वो उनका साथी था, उनका दोस्त था, उनका हमराज था। मुल्ला अपनी आधी से ज्यादा दार्शनिक बातें उसी से करते थे। जब शहर में कोई उनकी बातों को नहीं समझता तो वो भोलू के कान में फुसफुसाते, क्यों भोलू, मैंने ठीक कहा न? और भोलू ऐसे कान हिलाता मानो कह रहा हो, हाँ मालिक, आप ही सही हो, ये दुनिया वाले तो पागल हैं। एक सुबह जब मुल्ला सोकर उठे तो उन्होंने भोलू की तरफ देखा और उनकी रूह कांप उठी। भोलू अस्तबल के एक कोने में सिमटा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखें, जो हमेशा शरारत और चमक से भरी रहती थीं, आज बुझी बुझी और पानी से भरी थीं। उसकी नाक से पानी बह रहा था और वो हर थोड़ी देर में एक जोरदार छींक मारता जिससे उसका पूरा शरीर हिल जाता। मुल्ला समझ गए भोलू को इस जालिम सर्दी ने अपनी चपेट में ले लिया था। मुल्ला का दिल बैठ गया। उन्होंने फौरन अपना सबसे मोटा और गर्म कंबल लाकर भोलू पर डाल दिया। उन्होंने उसे गर्म पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन भोलू ने मुंह फेर लिया। उसने चारा खाना भी बंद कर दिया था। वो बस एकटक उदास नजरों से मुल्ला को देख रहा था, मानो कह रहा हो, मालिक, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मुल्ला ने घर में मौजूद हर नुस्खा आजमा लिया। उन्होंने उसे अदरक और शहद चटाने की कोशिश की, उसकी छाती पर गर्म तेल की मालिश की, लेकिन भोलू की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका कांपना बढ़ गया था और अब उसकी सांसों से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आने लगी थी। यह देखकर मुल्ला से रहा नहीं गया। वो भागे भागे शहर के सबसे मशहूर हकीम अरशद के पास पहुंचे। हकीम अरशद अपने ज्ञान के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। कहा जाता था कि वो नब्ज पकड़कर इंसान के दिल का हाल तक बता देते हैं। मुल्ला ने हाफते हुए कहा, हकीम साहब, गजब हो गया। मेरा भोलू मर रहा है। उसे सर्दी लग गई है। हकीम साहब मुस्कुराए, अरे मुल्ला, एक गधे के लिए इतना परेशान होते हो? जानवर हैं, बीमार होते हैं, मर भी जाते हैं। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। हकीम साहब, वो सिर्फ एक गधा नहीं है, वो मेरा परिवार है। आप प्लीज चलकर उसे देख लीजिए। मैं आपको आपकी मुंह मांगी फीस दूंगा। मुल्ला की बेताबी देखकर हकीम साहब का दिल पसीजा। वो अपनी जड़ी बूटियों की पोटली लेकर मुल्ला के साथ चल दिए। हकीम साहब ने भोलू की जांच की। उसकी आंखें देखीं, उसकी सांसें सुनी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मुल्ला, मामला गंभीर है। सर्दी इसके फेफड़ों तक पहुंच चुकी है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूं, इन्हें गर्म पानी में मिलाकर इसे पिला देना।
अगर सुबह तक होश में रहा तो समझो बच गया, वरना ऊपर वाले की मर्जी। हकीम साहब दवा देकर और अपनी फीस लेकर चले गए, लेकिन मुल्ला को मौत का पैगाम सुना गए। अगर सुबह तक होश में रहा, ये शब्द मुल्ला के कानों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। उन्होंने पूरी रात भोलू के पास बैठकर गुजारी। वो उसे दवा पिलाने की कोशिश करते, लेकिन भोलू कुछ भी पीने से इनकार कर देता। वो बस कांपता रहता और दर्द भरी नजरों से मुल्ला को देखता। मुल्ला ने भोलू का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसकी पीठ सहलाने लगे। भोलू मेरे दोस्त, हिम्मत मत हार। देख, मैं हूं न तेरे पास। तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन भोलू की हालत और खराब होती जा रही थी। अब उसने आंखें भी बंद कर ली थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। मुल्ला को लगा जैसे उनकी अपनी सांसें रुक रही हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद को इतना लाचार और बेबस कभी महसूस नहीं किया था। तभी आधी रात के वक्त, जब सारी दुनिया सो रही थी और बाहर बर्फीली हवा साय साय करके रो रही थी, मुल्ला के दिमाग में एक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जिसे सुनकर कोई भी उन्हें पागल कहता। उन्हें समझ आया कि हकीम साहब की दवा काम क्यों नहीं कर रही। दवा तो बीमारी पर असर करती है, लेकिन बीमारी की जड़ पर नहीं। और भोलू की बीमारी की जड़ क्या थी? ये सर्दी, ये जालिम उत्तरी हवा जो पहाड़ों से बर्फ लेकर आती है और उनके भोलू की जान ले रही है। मुल्ला ने सोचा, जब तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, तब तक मरीज का इलाज कैसे हो सकता है? पहले तो गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। यह सोचते ही मुल्ला की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने भोलू के माथे को चूमा और कहा, तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं अभी तेरे गुनहगार को सबक सिखाकर आता हूं। मुल्ला उठे और घर के अंदर गए। उन्होंने अलमारी से अपना सबसे मोटा और मजबूत डंडा निकाला, जिसे वो कभी कभी जंगली कुत्तों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो डंडा लेकर घर से बाहर निकले। शहर की गलियां सुनसान थीं। बर्फीली हवा इतनी तेज थी कि मुल्ला के पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और संकल्प था। वो सीधे शहर के बाहर उस खुले मैदान में पहुंचे, जहां से हवा बिना किसी रोकटोक के गुजरती थी। मुल्ला मैदान के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाए, ओ बेरहम उत्तरी हवा, कहाँ छुपी बैठी है कायर? हिम्मत है तो सामने आ। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जो अपने साथ बर्फ के कुछ कण भी लेकर आया। वो झोंका मुल्ला के चेहरे पर एक तमाचे की तरह लगा। अच्छा, तो तू यहाँ है? मुल्ला गरजे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे भोलू को बीमार कर दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यह कहकर मुल्ला ने अपना डंडा उठाया और हवा में जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। वो हवा के हर झोंके पर डंडे से वार करते। वो पागलों की तरह हवा में डंडा भांज रहे थे और चिल्ला रहे थे, ले, ये मेरे भोलू की छींक का बदला, और ये ले उसकी कांपती हुई टांगों का बदला, ये उसकी उदास आंखों का बदला। मुल्ला पूरी तरह से अपने होश खो चुके थे। वो हवा को एक जीते जागते दुश्मन की तरह देख रहे थे और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहे थे। वो दौड़ते, कूदते और हर दिशा में डंडा घुमाते। इस कसरत से कड़ाके की ठंड में भी उनके माथे पर पसीना आ गया। उनका पूरा शरीर गर्म हो गया। शहर के कुछ लोग जो रात में किसी काम से जागे हुए थे, उन्होंने जब खिड़की से यह नजारा देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। देखो देखो, मुल्ला पागल हो गया है। वो हवा को डंडे से मार रहा है। देखते ही देखते कुछ लोग हिम्मत करके अपने घरों से बाहर निकल आए और दूर खड़े होकर यह तमाशा देखने लगे। वो हंस रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे,
लगता है गधे के बीमार होने का सदमा मुल्ला के दिमाग पर चढ़ गया है। लेकिन मुल्ला को किसी की परवाह नहीं थी। वो लगभग 1 घंटे तक हवा से लड़ते रहे, उसे पीटते रहे, उसे गालियां देते रहे। जब वो लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक गए और हांफने लगे, तब जाकर वो रुके। उन्होंने अपना डंडा जमीन पर पटका और हवा को आखिरी चेतावनी दी, आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कल तक मेरा भोलू ठीक नहीं हुआ तो मैं तुझे दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर मारूंगा। यह कहकर मुल्ला पसीने में लथपथ अपना डंडा उठाते हुए वापस अपने घर की ओर चल दिए। पीछे खड़ी भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन मुल्ला ने पलटकर भी नहीं देखा। वो सीधे अस्तबल में गए। भोलू अब भी बेहोश सा पड़ा था। मुल्ला उसके पास गए और अपने गर्म पसीने से तर शरीर से उसे कसकर गले लगा लिया। उन्होंने अपना चेहरा भोलू की गर्दन से सटा दिया। वो हाँफ रहे थे और उनकी गर्म सांसें भोलू के ठंडे शरीर को छू रही थीं। वो उसे सहलाते रहे और फुसफुसाते रहे, मैंने उसे सबक सिखा दिया है भोलू। मैंने तेरे दुश्मन को बहुत मारा। अब वो तुझे परेशान नहीं करेगा। अब तू आराम से सो जा। मुल्ला भोलू से लिपटे लिपटे ही सो गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण शहर पर पड़ी तो हकीम अरशद यह देखने के लिए मुल्ला के घर की तरफ आए कि गधा जिंदा है या मर गया। उनके पीछे पीछे रात वाला मजाक देखने वाले कुछ लोग भी थे। हकीम साहब ने जब अस्तबल में कदम रखा तो जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भोलू खड़ा हुआ था। हाँ, वो खड़ा था। वो अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा था और धीरे धीरे चारा खाने की कोशिश कर रहा था। उसकी नाक से पानी बहना बंद हो गया था और उसकी आंखों में जिंदगी की हल्की सी चमक लौट आई थी। यह नामुमकिन है, हकीम साहब के मुंह से निकला। यह चमत्कार कैसे हुआ? मेरी दवा तो इतनी जल्दी असर कर ही नहीं सकती थी। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, हकीम साहब, दवा ने कुछ नहीं किया। यह तो मुल्ला के पागलपन का कमाल है। इन्होंने रात भर हवा को डंडे से पीटा है। सब लोग हंसने लगे, लेकिन मुल्ला, जो अब जाग चुके थे, शांति से आगे आए और हकीम साहब से बोले, हकीम साहब, आप ज्ञानी हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई मरीज अपनी जीने की इच्छा खो देता है तो क्या दुनिया की कोई दवा उस पर काम कर सकती है? हकीम साहब ने गंभीरता से कहा, नहीं मुल्ला। जब तक मरीज के अंदर खुद लड़ने की ताकत न हो तब तक कोई दवा काम नहीं करती। मुल्ला मुस्कुराए। बस मैंने यही किया हकीम साहब। मेरा भोलू सर्दी से नहीं, नाउम्मीदी से मर रहा था। उसने लड़ना छोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि उसका दुश्मन, यह सर्दी, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब उसने अपने मालिक को, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए उस हवा से, उस सर्दी से, उस नामुमकिन दुश्मन से लड़ते हुए देखा तो उसके अंदर भी हिम्मत लौट आई। उसे यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं है। मुल्ला ने आगे कहा, और रही बात इलाज की, तो जब मैं उस हवा से लड़कर, पसीने में भीगकर, अपने गर्म शरीर के साथ उससे लिपटकर सोया तो मेरे शरीर की गर्मी ने उसके ठंडे जिस्म में जान डाल दी। आपने उसे बाहर से ठीक करने की दवा दी थी, मैंने उसे अंदर से जीने की वजह दे दी। मुल्ला की बातें सुनकर वहां खड़ा हर इंसान चुप हो गया। हकीम अरशद की आंखें सम्मान से झुक गईं। उन्हें आज समझ आया था कि हिकमत सिर्फ किताबों में नहीं होती। असली हिकमत तो उस दिल में होती है जो प्यार करना जानता हो और उस प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने का पागलपन रखता हो। उस दिन के बाद भोलू पूरी तरह से ठीक हो गया और मुल्ला के साथ फिर से घूमने लगा। लेकिन शहर वालों के लिए हवा को पीटने की वो रात एक मिसाल बन गई।
जब भी कोई नाउम्मीद होता तो लोग कहते, उठो और मुल्ला की तरह अपने अदृश्य दुश्मन से लड़ो, जीत तुम्हारी ही होगी। कहानी 6। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई सफर जरूर करते हैं। और जब हम सफर पर निकलते हैं तो क्या पैक करते हैं? जरूरी कपड़े, खाने पीने का सामान और शायद रास्ते के लिए कुछ पैसे। हम कोशिश करते हैं कि हमारा बोझ कम से कम हो ताकि सफर आसान और सुहाना हो। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे सफर की है जिसकी तैयारी देखकर आप या तो अपना सिर पकड़ लेंगे या हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। यह कहानी है हमारे प्यारे मुल्ला नसीरुद्दीन की और उनकी उस यात्रा की जिसके लिए उन्होंने जो सामान बांधा वैसा सामान आज तक किसी ने न तो देखा था न सुना था। तो अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यह सफर आपको सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं बल्कि इंसान की आदतों और उसकी नादानियों की गहरी खाई तक ले जाएगा। एक सुबह अकलसिसपुर के लोगों ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी है। मुल्ला सुबह से ही अपने आंगन में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे और उनकी बीवी फातिमा परेशान सी उन्हें देख रही थी। शहर के लोगों ने सोचा शायद कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन जब दोपहर तक मुल्ला की भागदौड़ कम नहीं हुई तो पड़ोस की जीनत चाची से रहा नहीं गया। वो दीवार से झांककर बोली, अरे फातिमा, खैरियत तो है? मुल्ला जी आज इतने बेचैन क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? फातिमा ने एक लंबी सांस ली और बोली, परेशानी नहीं, कयामत आने वाली है जीनत चाची। तुम्हारे मुल्ला जी आज एक लंबे सफर पर निकल रहे हैं। अरे वाह, कहाँ जा रहे हैं? जीनत चाची ने उत्सुकता से पूछा। पड़ोस के गांव ज्ञानपुर जा रहे हैं, अपने चचेरे भाई इस्माइल से मिलने, फातिमा ने जवाब दिया। यह सुनकर जीनत चाची हंसने लगी, ज्ञानपुर? अरे वो तो यहाँ से बस 2 घंटे का रास्ता है। इसके लिए इतनी तैयारी? मुझे तो लगा था कि हज पर जा रहे हैं। फातिमा बोली, तैयारी देखो तो सही, फिर बताना कि ये ज्ञानपुर का सफर है या किसी दूसरी दुनिया का। और तभी लोगों ने वो देखना शुरू किया जिसने पूरे शहर को हैरत में डाल दिया। मुल्ला ने सबसे पहले अपने बेचारे गधे भोलू को बाहर निकाला और उसे पुचकार कर कहा, मेरे दोस्त, आज तुझे थोड़ा ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन यह सफर बहुत जरूरी है। उसके बाद मुल्ला घर के अंदर गए और जो पहली चीज बाहर लेकर आए उसे देखकर ही लोगों की आंखें फटी रह गईं। वो एक चक्की का भारी भरकम पाट था। वही पत्थर का पाट जिसे 2 मजबूत आदमी मिलकर भी मुश्किल से उठाते थे और जिससे औरतें गेहूं पीसा करती थीं। मुल्ला ने बड़ी मशक्कत से उस पाट को भोलू की पीठ पर लादने की कोशिश की। बेचारा भोलू बोझ के मारे वहीं बैठने लगा। फातिमा दौड़कर आई, अरे ये क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? सफर पर चक्की का पाट कौन लेकर जाता है? क्या ज्ञानपुर में आटा खत्म हो गया है? मुल्ला ने उसे आंख मारकर कहा, चुप रहो बेकम, तुम नहीं समझोगी। यह बहुत काम की चीज है। इसके बिना तो सफर अधूरा है। अभी लोग इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि मुल्ला दूसरी चीज लेकर आए। यह एक काली पिंजरा था। एक खूबसूरत नक्काशी वाला पिंजरा, लेकिन अंदर से बिल्कुल काली। उन्होंने उस पिंजरे को चक्की के पाट के ऊपर एक रस्सी से बांध दिया। अब तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। एक आदमी बोला, लगता है मुल्ला हवा को पकड़कर ले जाएंगे। इसके बाद मुल्ला का अजीबोगरीब सामान लाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक शानदार कढ़ाई वाला जूता लेकर आए, लेकिन सिर्फ एक, दाएं पैर का। उन्होंने उसे भी बड़े सलीके से सामान में बांध दिया। फिर वो एक ऐसी बाल्टी लेकर आए जिसके पेंदे में एक बड़ा सा छेद था।
यानी उसमें पानी भरते ही वो काली हो जाती। अब इस टपकी हुई बाल्टी का क्या करोगे मुल्ला, किसी ने आवाज लगाई। मुल्ला ने जवाब दिया, रास्ते में प्यास बुझाने के काम आएगी। यह सुनकर एक और ठहाका गूंजा। हद तो तब हो गई जब मुल्ला अपने घर के पीछे से रेत से भरी एक भारी भरकम बोरी घसीटते हुए लाए और उसे भी भोलू पर लाद दिया। अब तो बेचारे भोलू की चारों टांगें कांप रही थीं और उसकी आंखों में आंसू थे, मानो पूछ रहा हो, मालिक आज कौन सा बदला ले रहे हो मुझसे। सबसे आखिर में मुल्ला एक मोटी सी चमड़े के जिल्द वाली किताब लेकर आए। उन्होंने उसे बड़े सम्मान से उठाया, चूमा और सामान के सबसे ऊपर रख दिया। शहर के काजी साहब जो यह तमाशा देख रहे थे, बोले, चलो शुक्र है, मुल्ला सफर में कोई अच्छी किताब तो साथ ले जा रहे हैं। पास खड़े एक लड़के ने दौड़कर उस किताब को खोला और जोर से चिल्लाया, अरे इसके तो सारे पन्ने कोरे हैं, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। बस अब पूरे शहर को यकीन हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। कोई हंस रहा था, कोई ताने कस रहा था, कोई अफसोस जता रहा था। शहर के सबसे अमीर सेठ धन्नामल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे मुल्ला, अगर इतना ही बोझ ढोना था तो इस रेत की जगह सोने की बोरियां ले जाते, कम से कम कहीं पहुंचकर काम तो आती। मुल्ला ने सेठ की तरफ देखकर सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अपने गधे की लगाम पकड़कर चलने लगे। भोलू बेचारा एक एक कदम ऐसे रख रहा था जैसे कांच पर चल रहा हो। उस पर लदा सामान इतना बेढंगा था कि वो हर कदम पर इधर उधर डोलता। पूरा शहर एक जुलूस की तरह मुल्ला के पीछे पीछे चल पड़ा। हर कोई यह देखना चाहता था कि यह पागलपन कहाँ जाकर खत्म होता है। लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज पता चला कि मुल्ला सिर्फ बातें ही अजीब नहीं करते, काम भी अजीब करते हैं। मुल्ला धीरे धीरे चलते हुए शहर के बाहर बने चौक तक पहुंचे। यह वो जगह थी जहां पूरा शहर शाम को इकट्ठा होता था। वहां पहुंचकर मुल्ला अचानक रुक गए। उन्होंने भोलू की लगाम छोड़ी और घूमकर उस भीड़ की तरफ देखा जो उनका मजाक उड़ा रही थी। उनके चेहरे पर अब वो मजाकिया भाव नहीं था। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और गंभीरता थी। उन्होंने अपनी आवाज ऊंची की और भीड़ से पूछा, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज शहर वालों, तुम सब मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? और तुम सब हंस क्यों रहे हो? एक नौजवान हिम्मत करके बोला, मुल्ला जी, आप बुरा न माने, लेकिन आपके इस सामान को देखकर हंसी कौन रोक सकता है? भला कोई सफर पर चक्की का पाट, काली पिंजरा और टपकी हुई बाल्टी लेकर जाता है? यह तो सरासर बेवकूफी है। मुल्ला ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यह सरासर बेवकूफी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सब भी अपनी जिंदगी के सफर में ठीक ऐसा ही अजीबोगरीब सामान अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हो? यह सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ नहीं आया कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। मुल्ला आगे बढ़े और उन्होंने सबसे पहले उस चक्की के भारी पाट पर हाथ रखा। तुम सब इस पत्थर के पाट पर हंस रहे हो, उन्होंने कहा, लेकिन क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपने अतीत की गलतियों और बुरे अनुभवों का बोझ ठीक इसी पाट की तरह अपने मन पर लाद कर नहीं घूम रहा? वो बातें जो सालों पहले खत्म हो चुकी हैं, वो धोखे जो तुम्हें मिले थे, वो मौके जो तुमने गवा दिए थे। तुम सब उस बोझ को दिन रात अपने साथ लेकर चलते हो। यह पाठ तो शायद मैं 2 घंटे बाद उतार दूंगा, लेकिन तुम अपने मन का पाठ तो मरते दम तक नहीं उतारते। बताओ, ज्यादा बड़ा बेवकूफ कौन है? यह सुनकर लोगों के चेहरे उतर गए। मुल्ला की बात तीर की तरह उनके दिलों में लगी थी।
फिर मुल्ला ने उस काली पिंजरे की तरफ इशारा किया। और यह काली पिंजरा, यह तुम्हारी उन अधूरी ख्वाहिशों का प्रतीक है जिन्हें तुम पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन उनका कालीपन हमेशा अपने साथ लेकर घूमते हो। काश मेरे पास बड़ा घर होता, काश मैं वो नौकरी कर लेता, काश वो इंसान मुझे मिल जाता। तुम सबने अपनी जिंदगी में ऐसे ख्वाहिशों के काली पिंजरे लटका रखे हैं जो तुम्हें खुशी तो नहीं देते, बस तुम्हारी आज की आजादी पर बोझ बने हुए हैं। भीड़ अब शर्मिंदा होने लगी थी। मुल्ला ने वो एक शानदार जूता उठाया। और यह एक जूता, यह तुम्हारे उस अधूरे घमंड और दिखावे की निशानी है। तुम दुनिया को वो दिखाना चाहते हो जो तुम हो ही नहीं। तुम अपने आधे अधूरे ज्ञान, अपनी झूठी शान और अपनी थोड़ी सी दौलत का ऐसे दिखावा करते हो जैसे तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। जैसे यह एक जूता पैर को आराम तो नहीं दे सकता, लेकिन देखने में शानदार है, वैसे ही तुम्हारा यह घमंड तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। उन्होंने सेठ धन्नामल की तरफ देखा, जिनकी नजरें अब झुक चुकी थीं। फिर मुल्ला ने उस टपकी हुई बाल्टी को उठाया। यह बाल्टी, यह तुम लोगों की उन व्यर्थ कोशिशों की तरह है जिनसे तुम उन रिश्तों और उन लोगों को अपनी जिंदगी में रोककर रखना चाहते हो जो तुम्हारे लिए बने ही नहीं हैं। तुम उनमें अपना प्यार, अपना वक्त, अपनी ताकत डालते रहते हो और वो ठीक इस बाल्टी की तरह हमेशा काली के काली रहते हैं। तुम यह जानते हो, फिर भी रोज यही बेवकूफी दोहराते हो। अब तो कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मुल्ला उस रेत की बोरी के पास गए। और यह रेत की बोरी, यह तुम्हारी उन छोटी छोटी बेकार की चिंताओं और फिक्रों का बोझ है जिन्हें तुमने अपनी पीठ पर लाद रखा है। लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। इन चिंताओं की कीमत इस रेत के बराबर भी नहीं है, लेकिन इनका बोझ तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार को रोके हुए है। आखिर में मुल्ला ने उस काली किताब को उठाया। और यह काली किताब, यह तुम लोगों के उस ज्ञान के ढोंग की प्रतीक है। तुम सब बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, ऐसे दिखाते हो जैसे दुनिया की हर चीज के बारे में जानते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग भी इसी किताब की तरह काली है। तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, सीखना बंद कर दिया है, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके खुद को ज्ञानी समझते हो। मुल्ला एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने पूरी भीड़ पर एक नजर डाली। अब बताओ दोस्तों, मैं तो सिर्फ ज्ञानपुर जा रहा था, 2 घंटे का सफर था। मैंने यह सामान सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए उठाया था। लेकिन तुम सब तो अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक का लंबा सफर कर रहे हो और तुम सबने यह सारा बोझ वाकई में अपने मन और अपनी रूह पर लाद रखा है। तो फिर असली बेवकूफ कौन है, मैं या तुम सब? मुल्ला की बातें खत्म हुई तो वहां मौत जैसा सन्नाटा था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर इंसान को अपने अंदर मुल्ला के बताए सामान का कोई न कोई टुकड़ा जरूर नजर आ रहा था। उनका हंसता हुआ चेहरा अब शर्मिंदगी और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। मुल्ला ने धीरे धीरे भोलू की पीठ से सारा सामान उतारना शुरू किया। उन्होंने चक्की का पाट हटाया, पिंजरा उतारा और एक एक करके सारा बोझ जमीन पर रख दिया। भोलू ने एक राहत की सांस ली और प्यार से अपना सिर मुल्ला के कंधे पर रख दिया। मुल्ला ने अपनी लगाम पकड़ी और भीड़ से कहा, मेरा सफर यहीं खत्म होता है। मुझे ज्ञानपुर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सबक मुझे तुम्हें सिखाना था वो तुम सीख चुके हो। अब फैसला तुम्हारा है कि अपनी आगे की जिंदगी का सफर इस बोझ के साथ तय करना है या इसे यहीं उतार फेंककर हल्के फुल्के होकर जीना है। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ वापस अपने घर की ओर मुड़ गए
और पीछे छोड़ गए एक पूरे शहर को जो अपनी जिंदगी के सबसे अजीबोगरीब सामान को पहचानने और उसे उतार फेंकने की तैयारी में लग गए।